सबसे पहले आपका स्वागत है, नाम बता दीजिए। मेरा हरिकांत सिंह एडवोकेट हूँ मैं। हाँ, हरिकांत सिंह जी। जी सर, सवाल मेरा ये है कि कैसे देख पा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से सबसे पहले तो मेरा सवाल यही कि अमित शाह जी का वो फिर से भाषण कि जो है चाहे तो टिकट बनवा लीजिए, 1 जनवरी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सर, राम मंदिर। देखिए सर, राम मंदिर का अमित शाह जी ने कह दिया कि 1 जनवरी का टिकट बनवा लीजिए। हाँ, वहाँ पे किसी जनता को संबोधित कर रहे थे त्रिपुरा में, तो उनसे बोला कि चाहे तो बनवा लीजिए टिकट। तो क्या अमित शाह जी क्या अपनी तरफ से टिकट बनवा के दे रहे हैं? फ्री टिकट दे रहे हैं क्या? उन्होंने कहा 1 जनवरी का टिकट बनवा लीजिए, उन्हें ठीक है, उन्हें बनवा लिया। उन्हें आप कौन होते हैं उसको आदेश देने वाले कि 1 जनवरी, या तो रेलवे को बोल दीजिए, उन्हें कहा भैया 1 जनवरी का टिकट जो है पूरे 135 करोड़ जनसंख्या का, तो 1 जनवरी का टिकट बना दो, राम मंदिर जाएंगे सब लोग। नहीं, ये तो वो कहने से गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो है अपना बुजुर्गों के लिए फ्री ट्रेन चलाई थी तीर्थ यात्रा के लिए। हाँ। उस तक के पैसे तो वो रोक के बैठे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई रोक लो ये सारी चीज़ें, ये नहीं करने देंगे हम। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1 जनवरी को जो है टिकट कटवा लो। उन्हें क्या 2024 का इलेक्शन इसी बात पे लड़ने जा रहे हैं क्या? काम की बात कर रहे हैं। उन्हें काम की तो बात ही नहीं कर रहे ना। उन्हें क्या काम, देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं करने वाला। उन्होंने कहा राम मंदिर के अलावा कोई बातचीत नहीं करने वाले। लेकिन सिंह साहब एक बात बताइए, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जो है जिक्र किया जो भारतीय जनता पार्टी के रहते ही संभव हो पाया। बहुत सी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें एक राम जन्मभूमि भी आती है, राम मंदिर भी आता है, तो मतलब उसका वो जिक्र करते हुए बता रहे हैं। तो मेरा बस सवाल सिर्फ इतना है कि क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में फिर से राम मंदिर का जिक्र किया जाएगा या उसी के बेस पे चुनाव लड़ा? देखिए, बीजेपी के पास इसके अलावा कोई एजेंडा है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि वो हर इलेक्शन में, कोई कहीं का भी इलेक्शन, छोटे से छोटा हो, इंडिया के अंदर चाहे बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में जो है मंदिर मस्जिद हिंदू। उन्हें भैया कब तक डराते रहोगे हमारे को? 80% आप कहते हो, 80-20 80-20, 80% को ही हमेशा डराते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान तुम्हारे को ये कर ले, मुसलमान ये कर लेगा। 8 साल से मोदी जी हैं, क्या किया उन्होंने हिंदुओं के लिए? सारा 400 का सिलेंडर जो है 2014 में होता था, आज 1150-1200 रुपये का सिलेंडर है। उन्हें सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ रही है? उन्हें हिंदू पे पड़ रही है। अगर 80% आप हिंदू मान रहे हो, 80 और 20 का खेला कर रहे हो, तो 80% ही हमेशा मरता आया है। हिंदू पे ही डाका डलता आया जेब पे हमेशा। लेकिन कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये तो हिंदूवादी को ज़्यादा मानती है सरकार। हिंदूवादी को मानती है तो हिंदू के लिए करा क्या? डाका तो हिंदू की ही जेब पे पड़ रहा है। 80% है तो 80% को तो लूट के भर रहे हैं। उन्होंने क्या, जो अडानी जी को, अंबानी, मुकेश अंबानी को छोड़ करके, या जितने वो भगा दिए अपना, विजय माल्या और ये सारे चीज़ें, नीरव मोदी वगैरह, उन्हें छोड़ करके 80% जो जनता है उसे क्या दे दिया? राशन तो दे रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं राशन की बात। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का इलेक्शन था, होना था अभी इसी जनवरी में, दिसंबर तक होना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में जो है उन्होंने कह दिया, योगी जी ने, उन्होंने कहा ओबीसी का आरक्षण खत्म। क्यों? उन्होंने हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, उन्होंने कहा ओबीसी को जनरल समझा जाए, जनरल समझ करके आप इलेक्शन करा दीजिए नगर निगम के। उन्होंने कैसे? उन्होंने कहा भैया उनके पास आंकड़े ही नहीं दिए हाई कोर्ट को उन्होंने। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को आप आंकड़े देंगे तभी तो वो उसके हिसाब से जस्टिफिकेशन करेंगे। अब जो है उन्होंने कह दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद में जो है अब योगी जी को मलहम पट्टी लगाने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ। क्यों? उन्होंने कहा आम आदमी जाग गया, बीएसपी जाग गई, सपा जाग गई, उन्होंने तो ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। ये टेलर है, ओबीसी, एससी, एसटी तीनों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। जो बीजेपी की रणनीति है 2024 के लिए, वो सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी जो है सिर्फ जो है झंडा उठाने के लिए है बीजेपी का, और अपना जो है कांवर उठाने के लिए। इसके अलावा ना कोई एससी, एसटी, ओबीसी का ना तो कोई लोकसभा में भेजते हैं, ना राज्यसभा में भेजते हैं, ना आपका जो है नगर निगम में कोई मेयर होता है। क्यों? जब इनका आरक्षण ऑटोमेटिकली आप ख़त्म कर दोगे, उसी पैटर्न पे चल रहे 2024 जहाँ जो इनका पिक्चर फिक्स्ड है, जब आप आरक्षण खत्म कर दोगे, आज ओबीसी, मैं ओबीसी से आता हूँ, मैं खुद पाल हूँ, जब ओबीसी का कभी टिकट आएगा ही नहीं
रिजर्वेशन आएगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली आप जो जनरल कम्युनिटी के बंदे हैं उन्हीं को टिकट देते रहोगे, ओबीसी का नंबर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसे वाले ओबीसी एसटी एससी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से जो है अमित शाह जी का बयान आना, अब मोहन भागवत जी का भी बयान आ रहा है कि हिंदू जो है जाग चुका है। हिंदू सोया हुआ कब था? हाँ? हिंदू सोया हुआ कब था? मतलब ये हिंदू को सोया हुआ मान रहे थे मोहन भागवत जी और अमित शाह जी और मोदी जी? हिंदू सोया हुआ कब था? ये बता तो दे, हिंदू सोया हुआ कब था? हिंदू हमेशा जागा हुआ है, हिंदू सोया हुआ कभी नहीं है। आज हिंदू ही देखिए फिर उसी बात पे आ जाती है गाड़ी। 2024 हिंदू बनाम मुस्लिम, इन्होंने फिक्स कर रखा है, मैच फिक्सिंग है इनका। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं विकास के नाम पे भी आएंगे। सर विकास बता दो, 80% का विकास कितना हुआ है? 5 आदमी छोड़ दो, जो ऊपर के 10 आदमी हैं, जो इनके बिजनेसमैन, जो मित्र हैं, जो बिजनेसमैन मित्र हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, जो भगा दिए 4-5 जने जो भगा दिए, पूरी लिस्ट है वो। तो उन्हें छोड़ करके बता दो 80% कितना विकास करा है? नहीं, सबके लिए करते हैं, सबके लिए। इनको तो नारा ही यही है महाराज कि सबका साथ सबका विकास। वकील साहब बात को समझिए। इनका नारा ये है सबका साथ, अपने दोस्तों का विकास। गुजरात के जो 4 बिजनेसमैन हैं टॉप के, 10 एयरपोर्ट दिए थे अडानी जी को, क्या एक आध एयरपोर्ट इधर उधर नहीं दे सकते थे? बहुत सारे लोग हैं, क्या सिर्फ सारी बिड जो है अडानी के नाम की निकलती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर? हर काम अडानी के नाम का, क्या मतलब है यार? हम कोई पागल कौन सा है? पढ़े लिखे आदमी हैं हम। मतलब आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा भैया उससे बिड निकलती है। अरे भैया बिड निकलती है तो सारी अडानी के नाम की निकल जाती है, किसी और का नाम नहीं आता। अच्छा चलिए, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अमित शाह जी का भाषण और जो है मोहन भागवत जी का भाषण, दोनों को भाषण सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि क्या अभी से ही 24 की तैयारी की बिछा दी गई है? रणनीतियाँ बिल्कुल एजेंडा फिक्स कर दिया गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2024 की बिसात अमित शाह जी ने और मोहन भागवत जी ने बिछा दी है। उन्हें हिंदू जो है सोया उठ गया है, जग गया है हिंदू। इसका मतलब ये था, इससे पहले हिंदू सोया हुआ था, ये खुद मान रहे हैं। जागृत भी हो गया है। हिंदू सोया ही नहीं था कभी, हिंदू हमेशा जागा हुआ है। हिंदू भी जागा हुआ है, मुसलमान भी जागा हुआ है, ये क्लियर है ये बात। और अब जो 2024 का इलेक्शन होगा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मुद्दों पे होगा। 5 किलो राशन पे नहीं होगा। 5 किलो राशन वाले को भी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, उसका भी मुद्दा वही है। उन्होंने कहा मैं मजदूरी कर रहा हूँ लेकिन मेरा बच्चा मजदूरी ना करे, मेरा बच्चा आगे पढ़े। 2014 से पहले, मेरा जन्म 2014 से पहले ही हुआ है, जायज़ बात है आपका भी 2014 से पहले हुआ होगा। क्या 2014 से पहले इस हिंदुस्तान में कुछ नहीं था? ऐसा नहीं है। जहाँ आप खड़े हैं इस पूरे एरिया को देख लीजिए आप। देश विदेश में डंका तो नहीं बजता था आज से पहले? सर डंका पहले भी बजता था, अब हल्ला ज़्यादा करते हैं, काम नहीं है। वो कैसे? आप देश में बता दीजिए कितने एम्स खोल दिए आपने, कितने स्कूल कॉलेज खोले। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी में इतनी कीचड़ है। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। आप मुरादाबाद की मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सेल्फी विद कूड़ा चल रही है आम आदमी पार्टी की। वो सारे कूड़े निकल के आ रहे हैं, जहाँ भाजपा है वहाँ कूड़ा है। आप यही नगर, वो तो ये करें जहाँ भाजपा वहाँ विकास है, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ भाजपा है वहाँ कूड़ा है, ये आप समझ लीजिए। दिल्ली के अंदर नगर निगम का इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी जीती, 104 जो है सीटें आई है अपना बीजेपी की। उसके बाद किस बात पे इलेक्शन हुआ था? उन्हें कूड़े को लेकर के। अगले दिन ही जैसे ही अपना आम आदमी पार्टी जीती, तुरंत मनीष सिसोदिया जो है कूड़े पे टारगेट कर दिया। क्योंकि एडवोकेट साहब सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से बयानबाजियाँ की जा रही हैं और एक तरफ ये नारा दिया जाता है कि जो है 8 साल बेमिसाल, जो किसी सरकार ने सोचा नहीं वो मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया, सफलताओं की भरमार, इस तरीके से। तो जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही हैं, क्या एडवोकेट साहब आपको लगता है कि मोदी सरकार की सफलताओं पर ही जो सफलताएँ ढूंढने से भी नहीं मिल पा रही
रही हैं, या फिर जो है संकोच अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो फिर से राम मंदिर के शरण में जाने को तैयार है? देखिए, मैं बताता हूँ बहुत विनम्रता के साथ में, 8 साल बेमिसाल, बहुत बढ़िया नारा कहते हैं ये, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। गुजरात में इलेक्शन हुआ, जो एमएलए पहले बने हुए थे क्या उन्हें रिपीटेबल टिकट दिया? नहीं दिया। उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ, जहां जो एमएलए बने हुए थे उन्हें रिपीटेबल टिकट दिया? नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही देख लीजिए आप, एमपी के लिए देख लीजिए, 2019 में इलेक्शन हुआ था। भाई साहब, आप ये देखिए, अगर वाकई में काम हुआ है तो जो है गुजरात में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने नहीं पड़ते। यही से पता चल जाता है बीजेपी बैकफुट पे है। नहीं, वो तो अमित शाह जी की रणनीतियां ऐसी होती हैं जो बीजेपी को सफलताओं तक पहुंचा देती सर, रणनीति यही फेल होती है जब आपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। जो मौजूदा मुख्यमंत्री था, जो मुख्यमंत्री हटाए थे, उन्हें टिकट नहीं दिया आपने, उन्हें संगठन में ले लिया, तो कहीं जीत ली ना चुनाव की। सर देखिए, ट्रॉफी की तो बात मैं बताऊं आपको, गुजरात कहते थे मोदी जी गई है, अरविंद केजरीवाल 5 सीटें लेकर के आए, 41 लाख वोट मिला है। गढ़ था, ठीक है, कोई बात नहीं, जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जीता। लोग हमेशा बीजेपी कहती थी जहां हराते हैं वो कांग्रेस को हराते हैं, जहां हराते हैं कांग्रेस को हराते हैं। दिल्ली में जो बीजेपी को हराया, वहां का कोई जिक्र नहीं है। अरे भैया, 27 साल से आपका शासन था गुजरात के अंदर में, आप जीत गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन आपके पास 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी थी, धक्का मार के गिरा दिया जनता ने, लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं करा। दूसरी बात, हिमाचल धक्का मार के गिरा दिया, कांग्रेस आ गई वहाँ पर। अरे ये अपना ही गढ़ नहीं जाने दिया, लेकिन वकील साहब गढ़ नहीं जाने दिया बीजेपी ने अपना। सर गढ़ क्या बात कर रहे हैं आप, एमसीडी में 15 साल से बैठी थी, 15 साल का गढ़ किला ढा दिया। नहीं, मैं और सुनिए, बेईमानी की हद देख लीजिए। जिस दिन पोलिंग हुआ, जिस दिन रिजल्ट आए, उस दिन कह रहे थे भैया जिसका जो है जो ज़्यादा सीटें जीता है उसी का मेयर बनेगा। इन्होंने यहाँ भी चाल खेलनी शुरू कर दी। सिविक सेंटर में जो है आपका मार पिटाई करी, लहू लुहान कर दिया उसे, परवीन कुमार को। जो ये सब तो चल रहे, हाँ देखा, सब तो सबने देखा है। तो ऐसा नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपको। अच्छा, जो साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि क्या लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया है, जो सफलताएं हासिल करी है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संकोच होने लगा है कि वो सफलताएं चुनाव में काम नहीं आने वाली हैं? क्या लगता है आपको भी ऐसा? तभी तो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। सर देखिए, सबको पता है जो ग्राउंड पर रिपोर्ट है वो कुछ और है। आप कहीं का भी सर्वे करा लीजिए, ये दहशत में है। इन्हें मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो डर लग रहा है ना, भले ही अरविंद केजरीवाल की 2 स्टेट में सरकार है, बात समझिएगा, अरविंद केजरीवाल से सबसे ज़्यादा डर जो है बीजेपी को लगता है। उसका रीज़न क्या है? कहीं भी किसी भी प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे भी आप होर्डिंग लगा दीजिए आम आदमी पार्टी का, तुरंत फटवाने भेज देते हैं। अरे यार, जब तुम्हें पता है कि इनका कोई भी जनाधार नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, तो उसका होर्डिंग फड़वाने से का क्या मतलब है? क्यों डर रहे हो? क्योंकि जिस दिन ये लहर चलेगी ना, जैसे कहते हैं ना सुनामी आई थी 2014 में मोदी जी की, वो तो आज करारे लोग कहते हैं। दिल्ली में आज भी फेल है। दिल्ली में आज भी विधानसभा का इलेक्शन करा लो, आज भी फेल है। इसका जीता जागता प्रमाण है आपका नगर निगम का इलेक्शन। मोदी जी को रात को आज भी नींद नहीं आती, सोचते हैं उन्हें कि यार क्या करूं, मेरे सारी दुनिया में मेरी सरकार बन जाए, चाहे पूरे देश में बन जाए, लेकिन ये दिल्ली ही नहीं जा पा रही, मेरे हाथ से आ पा रही है दिल्ली में। सबसे बड़ी दिक्कत ही अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने कहा बड़ी शर्म आती है इन्हें जब विदेशी मित्र जो है इनके साथ बैठ के कहते हैं यार तुम्हारी सीट के नीचे तुम्हारी सरकार नहीं बन पा रही है, क्योंकि बड़ा दुख होता है इन्हें। चलिए, पिछले चुनाव में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे आंकड़े आए, बहुत सारे सर्वे आए जिसमें ये कहा गया कि महंगाई है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन आंकड़ों के दौरान ये बताया जा रहा था कि भले ही बेरोज़गारी हो, भले ही महंगाई हो, लेकिन जनता फिर भी मोदी जी के चेहरे के साथ जाना चाहती है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी के चेहरे में आज भी वो चमक बरकरार है, जो ये मुद्दे हावी नहीं हो पाएंगे? मेरा बस ये सवाल था, आपको लगता है ऐसा?
सर देखिए, जिसके यहाँ दर्द होगा ना, जो क्वार्टरली फीस जो है ना अपने बच्चों के लिए 20,000 रुपये देते हुआ, उस जिसके यहाँ दर्द होगा वो केजरीवाल को वोट देगा। और जिसके यहाँ दर्द नहीं होगा, उनने कुछ भी हो, ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया, हम कभी एमएलए, एमपी, निगम पार्षद, मेयर कभी नहीं बनेंगे हम। उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद में मैं आपको बता देता हूँ, 1995 से लेकर के टिल डेट तक मेयर की सीट हमेशा जनरल आई है, ना ओबीसी आई, ना एससी एसटी की आई। क्यों? सिर्फ ओबीसी एससी एसटी वाले जो है सिर्फ झंडा उठाने के लिए हैं क्या? ये जिसको यहाँ दर्द आएगा वो अपने आप केजरीवाल की तरफ जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं सूद लेगा उसे। फिलहाल एडवोकेट साहब जी जुड़े रहे हमारे साथ, खासा बातचीत कर रहे थे हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के कि क्या रणनीतियां हो सकती हैं, कौन जो है बीजेपी को टक्कर दे सकता है, या फिर जो है कौन से मुद्दे पे जो है पार्टियां चुनाव लड़ने वाली हैं। हालांकि बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या ये चुनाव के समय पर एक्टिव रह पाएंगी? क्या जनता के मन में ये सब चीज़ें चल रही होंगी? फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा होगा, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और हमारे वकील साहब ने जो बातें कही हैं उनको सुनकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा होगा, आप राय अपनी जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़।